हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन। सो आज के वीडियो हम करेंगे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कुर्ताज दैट यू मस्ट हैव। मतलब कि 5 मस्ट हैव कुर्ताज, 5 से थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, बट बेसिकली मैंने आज 5 का टारगेट लिया है कि मैं आपको आज बताऊंगी कि 5 टाइप ऑफ कुर्ताज जो हैं वो आपके पास होने ही चाहिए दिस समर सीजन। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पीसेस बताऊंगी जिन्हें आप अलग अलग चीजों के साथ पेयर करके आसानी से पहन पाओगे, उन्हें स्टाइलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड दूसरी बात यह है कि गाइज, अगर आपके पास सिर्फ ये 4-5 तरह के कुर्ताज हैं, सिंगल पीसेस भी हैं, तो भी आप बहुत सारे आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। सो विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला कुर्ता जो है मेरी 5 मस्ट हैव लिस्ट में, वो है एक प्लेन व्हाइट कुर्ता। अब एक प्लेन व्हाइट कुर्ते में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो मेरे फेवरेट हैं या तो चिकनकारी कुर्ता हो या फिर व्हाइट एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता हो। अगर प्लेन भी है एंड उसमें सेल्फ प्रिंट वाले जो कपड़े आते हैं वैसा कुछ है तो भी अच्छा लगता है, लेकिन एक प्लेन व्हाइट कुर्ता आपके पास होना चाहिए जिसपे कोई और कलर ना हो। एक्चुअली ऐसे कुर्ते होते हैं हमारे पास, प्लेन होता है व्हाइट, लेकिन उसके गले पे या तो कुछ और कलर होता है, उसकी स्लीव्स में कुछ और होता है, या फिर उस पे बॉर्डर होता है। अगर आप कोई एक स्टेपल पीस, एक ऐसा बेसिक पीस खरीदना चाहते हैं जिसे आप बहुत बार स्टाइल करके पहन सके और हर बार एक नया लुक आए, तो एक प्लेन व्हाइट कुर्ता मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। तो सबसे पहला कुर्ता जो है मेरी 5 मस्ट हैव लिस्ट में, वो है एक प्लेन व्हाइट कुर्ता। अब एक प्लेन व्हाइट कुर्ते में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो मेरे फेवरेट हैं या तो चिकनकारी कुर्ता हो या फिर व्हाइट एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता हो। अगर प्लेन भी है एंड उसमें सेल्फ प्रिंट वाले जो कपड़े आते हैं वैसा कुछ है तो भी अच्छा लगता है, लेकिन एक प्लेन व्हाइट कुर्ता आपके पास होना चाहिए जिसपे कोई और कलर ना हो। सबसे पहला कुर्ता जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है स्ट्रेट कुर्ता। प्लेन व्हाइट जो स्ट्रेट कुर्ता होता है, थोड़ा सा लॉन्ग जो आता है, वो काफी अच्छा लगता है जीन्स के साथ, प्लाजोस के साथ, इवन आप चाहें तो सलवार के साथ भी पहन सकते हैं। तो आप इसमें स्ट्रेट लंबे वाला भी ले सकते हैं, या फिर एक कुर्ता आता है जो कि स्ट्रेट होता है लेकिन नी लेंथ तक होता है, तो उस टाइप के व्हाइट कुर्ताज भी काफी अच्छे होते हैं। एंड वो स्कर्ट्स, प्लाजोज या फिर वाइड लेग प्लाजो हो गया, जीन्स हो गया, सबके साथ चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आप चाहें तो व्हाइट में एक ए लाइन कुर्ता भी ले सकते हैं। ए लाइन कुर्ताज को स्टाइल करना भी बहुत आसान होता है, वो भी सब चीज के साथ चल जाते हैं। आप चाहे उन्हें प्लाजो पैंट के साथ पहन लो, प्लाजो के साथ पहन लो, जीन्स के साथ पहन लो, या फिर लेगिंग्स के साथ पहन लो। तो जो ए लाइन कुर्ते होते हैं वो एक्चुअली मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि स्ट्रेट में आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर होना पड़ता है किसके साथ पहनना है, लेकिन आपके पास अगर ए लाइन कुर्ता है तो उसके साथ आपको हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे स्टाइल करने के लिए, हर चीज के साथ चल जाएगा। तो व्हाइट कुर्ते में बहुत सारी वैरायटी आती है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, क्या तो स्ट्रेट ले लीजिए या फिर ए लाइन ले लीजिए। एक वैरायटी आती है शॉर्ट कुर्ती वाली। मुझे लगता है कि व्हाइट शॉर्ट जो कुर्तीज होती हैं वो काफी अच्छी लगती है, तो अगर आप चाहें तो एक व्हाइट शॉर्ट कुर्ती भी ले सकती हैं। चिकनकारी में बहुत सारे डिजाइन आते हैं शॉर्ट कुर्तीज वाले, वो शॉर्ट्स पे भी चल जाते हैं, आपकी जीन्स पे भी चल जाते हैं, इवन वो स्कर्ट्स पे भी काफी अच्छे लगते हैं। एथनिक स्कर्ट के ऊपर अगर आपने कभी ट्राई किया हो शॉर्ट कुर्ती चिकनकारी की, तो वो काफी सुंदर लगती है। सो ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास एक व्हाइट कुर्ता होना चाहिए, जिससे कि आप पता नहीं कितनी सारी चीजों के साथ पेयर करके पहन सकते हो। दुपट्टे अलग अलग पहन लो, सलवार के साथ पहन लो, जीन्स के साथ पहन लो, प्लाजो के साथ पहन लो, जैसे अच्छा लगता है वैसे पहन लो, बट व्हाइट कुर्ता इज अ मस्ट इन योर वार्डरोब। अगर आप कुर्ते नहीं भी पहनते हो ना, तो भी अपने वार्डरोब में एक व्हाइट कुर्ता जरूर रखें। सो व्हाइट में भी मैं रिकमेंड करती हूँ कि चिकनकारी लेना, क्योंकि चिकनकारी से एक थोड़ा सा क्लासी सा लुक आता है, एंड समर्स में बहुत अच्छा रहता है चिकनकारी, फ्रेश लुक देता है आपको, एंड इट लुक्स लिटिल बिट रॉयल आल्सो। तो चिकनकारी इज एक्चुअली माय फेवरेट। नेक्स्ट जो कुर्ता है गाइज वो है ब्लैक कुर्ता। ऑब्वियस सी बात है कि एक ब्लैक कलर का कुर्ता जो है वो बहुत वर्सेटाइल पीस है, वो आपकी हर एक चीज के साथ चल जाएगा। तो ब्लैक कुर्ता मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि लॉन्ग ना लेके, अनारकली ना लेके, आप एक नॉर्मल लेंथ का ब्लैक कुर्ता लो, एक नी लेंथ का कुर्ता लो ब्लैक में। तो मैं सिर्फ इतना ही रिकमेंड करूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे कॉटन भी ले सकते हैं, चिकनकारी का भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा ले लो, लेकिन प्लेन ब्लैक ले लो। उसके ऊपर आप डिफरेंट स्कार्फ्स को स्टाइल कर सकते हो जीन्स के साथ, आप चाहें तो डिफरेंट दुपट्टा पहन सकते हैं, उसे आप सलवार के साथ भी स्टाइल कर पाओगे बहुत आसानी से। तो ब्लैक कुर्ता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन स्पेशली नी लेंथ वाला। नी लेंथ वाले जो ब्लैक कुर्ते होते हैं बहुत वर्सेटाइल होते हैं पहनने में, उनको स्टाइल करना ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली एनी अदर शेप। तो इसलिए नी लेंथ वाला स्ट्रेट ब्लैक कुर्ता ले लो। एक प्लेन किसी भी दुकान पे मिल जाएगा आपको लोकल मार्केट में, या फिर आप बिग बाजार जाके 300 रुपीज में एक सिंपल ब्लैक कुर्ता आता है, इतनी स्लीव्स का, वो बहुत सुंदर लगता है एंड वो आपको बहुत ही मॉडर्न एथनिक लुक देता है। तो उसको हजारों तरीके से आप स्टाइल करके पहन सकते हो, तो वहां से भी आप खरीद सकते हो। नहीं मिलता है तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, मुझे कहीं से मिला तो अमेजोन से, तो प्लेन ब्लैक कुर्ते का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तीसरा जो कुर्ता है गाइस वो है फ्लोरल प्रिंट कुर्ता। फ्लोरल प्रिंट में इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि स्पेशली फ्लोरल प्रिंट कुर्ता होना चाहिए छोटे छोटे फ्लावर्स वाला, इसमें छोटा छोटा प्रिंट होता है,
जो छोटे छोटे प्रिंट्स वाले कुर्ते होते हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं समर्स में, साथ ही उनको स्टाइल करना थोड़ा सा आसान होता है कंपैरेटिवली। बड़े प्रिंट्स में आपकी बॉडी ब्रॉड लगती है, साथ ही अगर आपकी बॉडी में फैट है तो आप थोड़े से फैटी भी लगेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करते हैं एंड बहुत ही क्लासी लुक देते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि फ्लोरल प्रिंट अगर ले रहे हो तो छोटे प्रिंट वाला लो, बहुत सुंदर लगता है पहनने में। मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए पिक्चर लगा रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस किस टाइप के कुर्तास आप खरीद सकते हैं। तो फ्लोरल में आप कोई भी कुर्ता खरीद लीजिए, या तो आप स्ट्रेट खरीद लो, अनारकली खरीद लो, कैसा भी कुर्ता खरीद लो, लेकिन एक फ्लोरल प्रिंट वाला खरीद लो, क्योंकि फ्लोरल प्रिंट जो है इट्स अ मस्ट हैव इन योर वार्डरोब एंड समर्स में बहुत ही फेमिनिन लुक देता है एंड इट लुक्स रियली क्लासी। तो यहाँ पे मैं आपको कपड़ा भी रिकमेंड करना चाहूंगी, आप प्लीज ट्राई करें कि जब भी आप फ्लोरल प्रिंट का जो कुर्ता ले रहे हैं वो कॉटन में लें, क्योंकि कॉटन में फ्लोरल बहुत उभर के आता है एंड इसमें भी कुछ स्पेसिफिक कलर्स आते हैं। आप चाहे तो बेबी पिंक ले लें, पेस्टल ब्लू आप ले सकते हैं। ये येलो में बहुत प्यारा लगता है, येलो एंड जो ऑरेंज कलर है ना वो बहुत सुंदर लगता है फ्लोरल के बेस में। जो बेस कलर आए कुर्ते का वो येलो हो और उसके ऊपर फ्लावर्स बने हो तो वो कुर्ती बिल्कुल आउटस्टैंड करती है पूरे क्राउड में। एंड समर्स में येलो लुक्स स्टनिंग, क्योंकि बहुत ही हैप्पी कलर है, शाइनी सनी वाला काइंड ऑफ कलर, वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि एक इस टाइप का फ्लोरल प्रिंट कुर्ता जरूर खरीदें। सो गाइस, नेक्स्ट जो कुर्ता मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी, सो बेसिकली आज हम टाइप्स ऑफ कुर्तास पे बात कर रहे हैं, उनके शेप पे बात नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि किस किस टाइप की शेप्स होती है कुर्ता की, किस किस टाइप के कुर्ते हम खरीद सकते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम फोकस करेंगे कि द काइंड ऑफ क्लोथ, द काइंड ऑफ डिजाइन। तो यहाँ पे मेरा जो 4th नंबर वाला फेवरेट है दैट इज कि आप थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता खरीद सकते हैं। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते होते हैं ना, ये बहुत आसानी से आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएंगे, बीबा पे मिल जाएंगे, डब्लू पे मिल जाएंगे, लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं। बट यहाँ पे मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता खरीद रहे हो तो छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी वाला खरीदो एंड ध्यान दो कि किस टाइप का थ्रेड उसमें यूज हो रहा है। अब हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो बहुत अजीब से थोड़े चमकीले थ्रेड्स होते हैं, चमकीले भी नहीं, आप उन्हें सैटिन टच वाले कुछ थ्रेड्स कह सकते हो, उनसे एम्ब्रॉयडरी होती है। फ्लावर जो है बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े बने होते हैं, धागे का जो रेपुटेशन होता है ऐसे वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो वो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप किसी अच्छे स्टोर पे जाके एक सिंपल एम्ब्रॉयडरी वाला प्लेन कुर्ता हो जिसपे गले पे एम्ब्रॉयडरी हो, कलर आप कोई भी चूज कर सकते हैं आपकी मर्जी का। लेकिन इस टाइप के जो कुर्ताज होते हैं जिन पे एम्ब्रॉयडरी होती है नेक पे एंड थोड़ी सी स्लीव्स पे, वो काफी सुंदर लगते हैं पहनने के बाद। आप उन्हें अपने तरीके से स्टाइल करके पहन सकते हो, नो इश्यूज। आप उसके मैचिंग में लेगिंग्स ले लो या फिर आप प्लाजो ले लो, आपकी मर्जी है। लेकिन डेली वेयर में इस टाइप के कुर्ते, स्पेशली अगर आप ऑफिस जा रहे हो, तो बहुत अच्छे लगते हैं। बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि एम्ब्रॉयडरी जो है वो थोड़े अच्छे धागे से हो, पतला धागा यूज हुआ हो और छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी हो। बीवा में आपको ऐसा बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी वाला, एंड मुझे इस टाइप के कुर्तास बहुत पसंद है। इनमें बहुत मिनिमल एम्ब्रॉयडरी होती है, बहुत भरा भरा नहीं होता। अगर बड़ी एम्ब्रॉयडरी है भी तो वो बहुत दूर दूर होती है, छोटे छोटे पतले वाले तार से होती है, तो वो काफी अच्छी लगती है। उसमें अगर एक आध कहीं पर्ल का काम है, थोड़ा बहुत एक आध मोती होती है तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा एम्बेलिश ना खरीदें क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरडन हो जाती हैं चीजें। तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता डेफिनेटली खरीदिए, बहुत क्लासी लगता है, बट छोटी एम्ब्रॉयडरी वाला। सो लास्ट कुर्ता मैं आपको बताना चाहूंगी नेक एम्बेलिशमेंट्स वाला। अब ये वाले जो कुर्ते होते हैं इनमें सिंपल प्लेन कुर्ता होता है बिल्कुल, एंड इसकी नेक पे या तो एम्ब्रॉयडरी होती है। एम्ब्रॉयडरी का तो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन कुछ कुर्ताज में लेसेस भी आती हैं गले पे, बहुत सिंपल सी पतली सी लेस लगी होती है, प्लेन कुर्ता होता है। तो उस टाइप के कुर्तेज आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। या फिर कुछ गलों पे प्लेसेट वाला डिजाइन होता है, ऐसे करके पूरा लेस से बना होता है एम्ब्रॉयडरी से, तो वो भी काफी अच्छा लगता है। कुछ ऐसे कुर्ते जिन पे लेस का काम हो या फिर किसी तरह का कोई एम्बेलिशमेंट छोटा छोटा लगा हो स्लीव्स पे या फिर नेक पे, मेनली आपको नेक पे ही फोकस करना है, तो उस टाइप के कुर्ताज बहुत प्यारे लगते हैं। एक्चुअली दे गिव्स यू अ वेरी रॉयल एंड क्लासी फीलिंग। तो मिनिमल वर्क होना चाहिए उनकी नेक पे एंड वो काफी सुंदर लगेंगे। तो इस टाइप के कुर्ताज को स्टाइल करना काफी आसान हो जाता है। तो इस टाइप के जो कुर्ताज होते हैं उन्हें आप किसी भी नॉर्मल से ओकेजन पे पहन सकते हो, हैवी दुपट्टा के साथ स्टाइल करके, सिंपल पूजा है घर में तो भी पहन सकते हो, मार्केट जा सकते हो। एंड अगर आपके ऑफिस में कोई पार्टी है सिंपली गर्मी में, तो इस टाइप के कुर्ताज बहुत सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी एम्बेलिशमेंट्स वाले कुर्ते पहनते हो तो उतना अच्छा लुक नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी सिंपल चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप कुर्ते नहीं पहनते तो एक इस टाइप का कुर्ता आप डेफिनेटली ले लें जिसपे छोटा छोटा एम्बेलिशमेंट हो नेक पे, तो उसे आप किसी भी प्लाजो या फिर स्कर्ट के साथ स्टाइल करके पहने, वो काफी अच्छा लगता है। अगर आपको इस टाइप का कुर्ता नहीं मिल रहा है तो आप एक काम ही कर सकते हैं, आप प्लेन कुर्ता लेके उस पर हल्के सा लेस लगा सकते हैं नेक पे,
तो अपने अकॉर्डिंगली जैसी लेस आपको पसंद है उस टाइप की लेस उस पर लगा लो, छोटी छोटी, एंड पूरा लुक चेंज हो जाता है कुर्ते का, एंड वो कुर्ता आपके काफी काम आएगा। तो यहाँ पे कलर्स आप कोई भी ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करती हूँ कि थोड़ा सा सिल्वर टोन में लें या फिर थोड़ा गोल्डन भी ले सकते हैं, जिससे कि वो पार्टी के लिए भी परफेक्ट हो। आप इसे कहीं जा रहे हैं बाहर तो आराम से स्टाइल करके पहन के जा सकते हो किसी छोटे मोटे फंक्शन में। तो ये 5 कुर्ते बेसिक जो है वो आपके पास होने चाहिए, इन्हें आप किसी भी ओकेजन पे अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। देखो आपका जो फ्लोरल प्रिंट वाला कुर्ता था, ब्लैक कुर्ता, व्हाइट कुर्ता, ये आपके डेली वेयर में चल जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया जो एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते होते हैं, छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी वाले, आप चाहे तो वर्क पे उन्हें पहन के जा सकते हैं, लेकिन किसी छोटे मोटे फंक्शन में भी वो चल जाता है। अगर आप कुर्ते नहीं पहनते हो ना तो ये 2 जरूर ले लो, जिनपे एक तो नेक पे थोड़ा सा काम हो हल्का सा, या फिर हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी हो कुर्ते पे। तो यार ये थी आज की वीडियो। आई थिंक कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती हूँ विच आर रिलेटेड टू फैशन, हाउ टू स्टाइल एंड DIYs। तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल बटन ऑल्सो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टिल देन टेक केयर, बाय।